हेलो बच्चों। आज जो है इस पीरियड में हम जो है पहले पीरियड से आगे ही क्लास करेंगे और इस क्लास में जो है हम ये देखेंगे कि जो हमारा चैप्टर शुरू हुआ था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें पहली क्लास हमने 6 एग्जाम्पल तक कर लिए थे। तो उसके बाद आगे क्लास है, सेकंड क्लास है ये आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो नंबर है वो है एग्जाम्पल 7। तो एग्जाम्पल 7 जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, वो एग्जाम्पल 3 ही है, मतलब वो दोबारा से रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल 3 में भी मोड एक्स को हमने डिफाइन किया था कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो एग्जाम्पल 7 में भी यही है कि जो मोड एक्स है उसे हमें डिफाइन करना है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ, यानी कि एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 7 जो है सेम ही दे रखे हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 8 पर और शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या दे रखा है? एनसीईआरटी 12th मैथमेटिक्स। ठीक, तो एग्जाम्पल 8 में दे रखा है बच्चों, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन दे रखा है और कह रखा है कि इसकी आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए कि ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जिसे मैंने पहले पीरियड में समझाया था। जो स्टूडेंट इस पीरियड को ही देख रहे हैं डायरेक्ट, ये सेकंड क्लास है इस चैप्टर की, तो इससे पहले आप जरूर पहले आप फर्स्ट पीरियड को देखें जो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जो प्लेलिस्ट है वो है आपकी 12th क्लास एनसीईआरटी के नाम से होगी, उसमें जाइए, चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए और पहले पहला पीरियड देखिए, उसके बाद फिर इस पीरियड को देखना, तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल 8 में क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है और हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। लेकिन कोई भी हमें लिमिट नहीं दे रखी, यानी कोई भी हमें एक्स की वैल्यू नहीं दे रखी जिसपे हमें इसे चेक करना हो। तो हम इसे सीधा सीधा कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, जो हमारा फॉर्मूला था वो था लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, जिस फॉर्मूले से हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जब हम चेक करेंगे, अब कोई लिमिट तो है नहीं, तो जब कोई लिमिट नहीं है यानी कोई एक्स की वैल्यू नहीं है, तो हम इसे सी पे ही चेक कर देंगे। तो सीधा सीधा लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स ये साइड मैंने ले ली है, और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की वैल्यू रख देते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स की जगह मुझे क्या रखना है? सी रखना है। तो ये जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस सी, और यहाँ पे आने के बाद हम सीधा लिख देंगे कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, या ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखना है और ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम तब निकालते हैं जब हमें कोई वैल्यू दे रखी हो एक्स की, दो फंक्शन दे रखे हो, जैसे हमने पहले पीरियड में कुछ क्वेश्चन करे थे और आगे भी आएंगे अभी, वो भी मैं दोबारा से करके दिखाऊंगा। तब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। इसमें तो भाई इतना ही काफी है, सफिशिएंट है, इसी से हम आपको कर देंगे, ठीक। चलिए एग्जाम्पल 8 हो गया आपका, साथ साथ उतारते रहे, साथ साथ समझते रहे। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 दे रखा है बच्चों, फंक्शन चेंज है। इसमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, आगे लिखा हुआ भी है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, हालांकि इसका कोई ज्यादा रूल नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि जब एक्स 0 ना हो तब ये फंक्शन है, ठीक है। तो इसे भी हमें चेक द कंटिन्यूटी करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी लिखा हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी मतलब वही है कि फंक्शन चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं, तो फिर वही बात है, लिमिट कोई नहीं है हमारे पास। ये क्यों दे रखा है मैं अभी बता दूंगा बाद में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दे या ना दे, भाई क्यों दे रखा है ये बात करते हैं। तो सीधा सीधा ऐसी फॉर्म में लिखिए फिर, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, फिर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या दे रखा था? 1 अपॉन एक्स दे रखा था, और एक्स क्या रख देंगे? सी रख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन सी हो जाएगा। और दोबारा से आप लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और यहीं आगे आपका सवाल ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बड़े छोटे छोटे सवाल दे रखे हैं शुरू में स्टार्टिंग में, अभी बड़े बड़े भी आएंगे, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए अगर आपको जरूरत है, फिर आया करते हैं। ये आपका हो गया है एग्जाम्पल 9।
नेक्स्ट, अभी तो मैंने एक चैप्टर शुरू किया है। बाकी जैसे मान लिया अगर आपको मैथ्स में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको जितने भी फॉर्मूले, मैथ्स का मतलब क्या है, फॉर्मूले, अगर आपके फॉर्मूले टिप्स पे हैं तो मैथमेटिक्स भी आपका टिप्स पे है। और अगर मान लिया आपके फॉर्मूले इधर उधर हो रहे हैं या एट ए टाइम आपको याद नहीं आते, क्योंकि बहुत बड़ा कोर्स है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है ना, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो इन सबको लिख लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स ऐसा हो जाएगा आपको बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए आगे करते हैं एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 में दिया है बच्चों, दो फंक्शन आ गए, अब निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। फंक्शन क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, दो फंक्शन दे रखे हैं। ये कह रखा है कि एक्स लेस देन इक्वल टू वन अगर होगा तो ये फंक्शन लेना है, और एक्स ग्रेटर देन वन होगा तो ये फंक्शन लेना है, और कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की। तो जब मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इनमें से एक ही फंक्शन दे रखा था, तो हम सीधा सीधा कर देंगे, जो में बस फॉर्मेलिटी सी लगती है, इसमें क्लियर नहीं होता बहुत से स्टूडेंट्स को, क्योंकि थोड़ा फॉर्मेलिटी ज़्यादा लगती है। लेकिन इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं तो थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि कब क्या कैसे करना है। तो जैसे ही दो फंक्शन होंगे आपको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। और मैंने पहले पीरियड में बताया था आपको कि इसके भी दो तरीके हैं। एक तो होता है एनसीईआरटी जो 4 मिनट है वो बता रखा है मैंने पहले पीरियड में। दूसरा मैंने एक फॉर्मूला और बता रखा था FA+0 वाला, तो उसे आप पहले पीरियड में देखिएगा। आप इन दोनों में से किसी भी एक को यूज कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। भाई करते हैं, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, FA+0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FA+H। ये राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है, प्लस वाला होता है राइट हैंड लिमिट का और माइनस वाला होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो पहले राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो मैंने बताया था जो ए होता है इसमें चेक करना है, तो चेक किस पे करना है, 1 पे करना है। जो यहाँ साइड में लिखी होती है एक्स की वैल्यूज, इन पे हमें कंटिन्यूटी को चेक करना होता है। तो वैल्यू पुट करिए, F1+0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 F1+H। और यहाँ पे आने के बाद देखना है कि जो 1+H है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। पहले पीरियड में मैंने कहा था कि जो H है, H एक पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी होती है, और जो पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी होती है वो हमेशा 0 से ग्रेटर होती है। तो ये तो होगी पॉजिटिव क्वांटिटी, और 1+H में 1 में कुछ प्लस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन जो होगा 1 से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ से हमने ये आइडिया लगा लिया। तो 1 से ग्रेटर कहाँ है, ये। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन को करने के लिए, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, हमें इन दोनों फंक्शनों में से ये लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटर का साइन बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं कि जो फंक्शन लेना है वो कौन सा लेना है, x-2 वाला फंक्शन लेना है। अब अपने क्वेश्चन में आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या था हमारा, fx था, fx इज इक्वल टू x-2, और अब हमें क्या निकालना है, F1+H निकालना है। तो इसमें x की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 1+H लिख देंगे, 1+H-2। ठीक, दोबारा देखो, ये fx था और हमें निकालना है F1+H, तो इस x की जगह 1+H लिख दिया जाएगा। इसे अब सोल्व कर लीजिए आगे, तो h की जगह 0 रख देना है, तो 1+0 -2, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये आपकी एक लिमिट आ गई, कौन सी लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट। अब लिखेंगे, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, FA-0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 FA-H। फिर a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1-0 लिमिट h टेंड्स टू 0 F1-H। फिर यहाँ साइड में आ जाइए, अब 1-H जो है, 1 में से कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली 1 बड़ा होगा और 1-H छोटा होगा। यानी कि ये जो फंक्शन है कौन सा हो गया, लेस वाला, तो लेस का निशान लगा हुआ है यहाँ पे, तो फंक्शन हमें यहाँ पे ये लेना है, यानी कि fx इज इक्वल टू क्या लेना है बच्चों, x+2 लेना है। वापिस अपने क्वेश्चन में आ जाओ, इधर कर लेते हैं।
जब भी टाइम मिले इसे कॉपी करते रहे करो। तो यहां देखते हैं, तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, 1 माइनस h है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, तो फंक्शन तो ये था, तो x यहाँ क्या रखना है, यहाँ पे 1 माइनस h रखना है। तो 1 माइनस h प्लस 2 आ गया, x के यहाँ क्या आ गया, 1 माइनस h आ गया। इसे सोल्व करिए, तो h की वैल्यू 0 रख दीजिए, 1 माइनस 0 प्लस 2, तो 2 और 1 क्या आ गया बच्चों, 3 आ गया। पहले पीरियड में हम बात कर रहे थे, या मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि हमें 3 केस निकालने पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू। तो हमारे 2 केस निकल गए हैं, राइट हैंड लिमिट निकल गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई है। लेकिन हम देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं आई है, तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आई है तो तीसरा स्टेप निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती तो फिर हम फंक्शन भी निकाल सकते थे। तो ये क्योंकि इक्वल नहीं आई है तो फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फंक्शन जो हो गया बच्चों क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो हमें ये कंटिन्यूटी चेक करनी थी इसकी, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो आंसर आ गया आपका कि फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। करिए कॉपी से। चलिए, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 10। आगे करते हैं। आप उतार तो पा रहे हो, कॉपी तो कर पा रहे होगे, टाइम तो मैं दे रहा हूँ। बाकी कोशिश करूंगा थोड़ा सा और टाइम भी दे दूं। मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में 3 फंक्शन दे रखे हैं। इस बार फंक्शन 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा मेथड है वो हम इसी तरह से लेके चलेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। ये जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन समझाया आपको 10, अभी मैं बात कर रहा था, एक तो एनसीईआरटी फॉर्मेट मेथड होता है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक होता है सेट से। तो मैंने अभी दूसरा बताया था आपको, है ना। तो परेशान मत होना कि भैया क्या हो रहा है, क्या फॉर्मूला आ रहा है, उससे भी करके दिखा दूंगा मैं आपको, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शन दे रखा है बच्चों इसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तब लेना है। फिर 0, अगर x की वैल्यू 1 है तब लेना है। और x माइनस 2, अगर x जो है ग्रेटर देन 1 है तब लेना है। इस तरह से 3 फंक्शन दे रखे हैं इसमें, और कहा है कि इसकी कंटिन्यूटी को भी आप चेक कीजिए कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। इस बार मैं आपको करता हूँ जो आपका एनसीईआरटी फॉर्मेट है उससे करता हूँ। तो पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो उसमें लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ प्लस का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में क्या लगाते हैं, प्लस का निशान। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, जानबूझ के मैं आपको 2-2 आईडी दे रहा हूँ ताकि आपकी जो आने वाली बड़ी क्लास होंगी उनमें आपको इजी फील हो। हालांकि मुझे तो ऐसे करने में दिक्कत भी है, कभी मैं ऐसे बताता हूँ, कभी मैं वैसे बताता हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट का आने वाला टाइम सोचता हूँ। हमारा मकसद केवल कोई 11th-12th नहीं है, हमें काफ़ी आगे जाना है ना। तो सब चीज़ों को हमें अभी से सीखना पड़ेगा, अभी से रेगुलेट करना पड़ेगा ताकि हमें कोई दिक्कत आगे ना आए। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद वैल्यू रखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c का मतलब क्या है, 1, क्योंकि हमें 1 पे चेक करना है। राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो आप प्लस निशान लगा दीजिए। अब फिर वही बात है, 3 फंक्शन दे रखे हैं तो कौन सा फंक्शन लिया जाए। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, इसमें बार बार वही है कि जब भी राइट हैंड लिमिट आएगी आपको ग्रेटर देन वाला फंक्शन लेना है। ये क्यों लेना है वो मैंने पहले पीरियड में बता रखा है। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इस तरह से
ये ओरिजिन होता है, तो इधर चलेंगे तो राइट हैंड लिमिट काउंट होती है, और इधर चलेंगे हमेशा तो लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट होती है। तो इधर क्या होता है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और इधर क्या होता है, एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती है, या लेस देन 0 कह सकते हैं। 1 नहीं कहना चाहिए, 0 कह लो कि 0 से बड़ी इधर होती है और 0 से छोटी इधर होती है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो फिलहाल जैसे ही राइट हैंड लिमिट आए तो क्या लेना है आपको, ग्रेटर वाला फंक्शन ले लें। ग्रेटर वाला फंक्शन है ये x-2, और डायरेक्ट एफ एक्स यहाँ क्या रख देंगे, x-2 रख देंगे। इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ गया 1-2, ये सोल्व कर दीजिए, ये आ गया -1। तो राइट हैंड लिमिट जो बच्चे निकल के आ गई है आपकी, वो क्या आ गई है, -1 आ गई। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c, यहाँ का लिख देंगे -fx = fc। अच्छा, बच्चों में एक प्रॉब्लम भी होती है कि लिखना कम चाहते हैं। आप खुद देख रहे हैं कि मैं बार बार इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, तो कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि जितनी बार आप लिखोगे ना किसी चीज़ को, उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। आपकी जो स्ट्रेटेजी है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, वो डे बाय डे चेंज होती चली जाएगी, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर वो सब चीज़ें आ जाएंगी जिससे आप बचते हो, घबराते हो या प्रॉब्लम फेस करते हो। मेरा ऐसा मानना है। तो आप लिखने से ना बचें, बार बार किसी चीज़ को लिख के देखें, बार बार, तो उससे आपकी ऐसी प्रैक्टिस होगी, बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस होने वाली है। तो फिलहाल ये फॉर्मूला लिख लिया हमने, फिर अपना स्टार्ट करें। तो लिमिट x टेंड्स टू c का मतलब क्या है, 1 में हमें चेक करना है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है माइनस वाली, डेट में हमें लेस देन वाला फंक्शन लेना है। तो लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है बच्चों, x+2। तो इसे यहाँ x+2 रख दिया हमने, वैल्यू रख दीजिए 1+2, और 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो फिर अगेन हमें फंक्शन निकालने की जरूरत तो कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों इक्वल नहीं आए। तो हम यह लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। और अगर हमें निकालना भी पड़ जाए तो उसमें निकालने की जरूरत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है जब x = 1 है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। एक बार हमने ले लिया ग्रेटर देन 1 यानी कि राइट हैंड लिमिट, एक बार हमने ले लिया लेस देन 1 यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक बार हम लेंगे इक्वल टू 1। तो इक्वल टू 1 निकालना नहीं है, दे रखा है क्वेश्चन में। यही 3 स्टेप होते हैं। तो आप देख रहे हैं, एक बार -1 आया, एक बार 3 आया, और एक बार 0। कोई इक्वल है ही नहीं, तो फंक्शन कहीं से कहीं तक भी कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता। ये हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो ये है बच्चों आपका एग्जाम्पल 11, करिएगा कॉपी से। कॉपी कर लीजिए इसे, और जो पढ़ाई जा रही है इनका आप बार बार रिवाइज करो। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट लिख के भेज दीजिए, कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। और जितना भी हो सकता है मेहनत करिए ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 में फिर 2 फंक्शन दे रखे हैं, f(x) = x+2 -x+2। ये तब लेना है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और ये तब लेना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और अगेन वही कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, ठीक। तो इसी फॉर्मेट से करते हैं जो एनसीईआरटी फॉर्मेट है। देखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx = fc, जो हमारा मेन फार्मूला है वो हमने लिख लिया। अब अगेन लिमिट x टेंड्स टू, चेक किस पे करना है इस बार, 0 पे। तो c के लिए लिखते 0, यहाँ प्लस, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब राइट हैंड लिमिट है तो फिर वही ग्रेटर वाला फंक्शन लेना है। तो ग्रेटर वाला फंक्शन बेटा ये है -x+2, तो यहाँ रख दीजिए -x+2। इसकी वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ 0 रख देंगे, -0+2, तो क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। ये आ गया हमारी राइट हैंड लिमिट। उसके बाद निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर फॉर्मूला
लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों एफ सी। उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे चेक करना है, तो जीरो का मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फिर वही अगेन कौन सा फंक्शन लेना है, लेस देन वाला। लेस देन यहाँ लिखा हुआ है तो फंक्शन लेंगे ये एक्स प्लस टू, इसमें वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया जीरो प्लस टू और ये क्या आ गया टू। तो अब आप देख रहे हो कि इस बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो यहाँ हमें फंक्शन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा था कि अगर ये दोनों ही बराबर नहीं है तो फिर उसे निकालने की जरूरत क्या है, क्योंकि फंक्शन तो यही डिसकंटीन्यूअस हो गया। लेकिन अब ये दोनों इक्वल हो गए तो फंक्शन को चेक कर लेंगे कि भाई वो है या नहीं है। तो फंक्शन अगर हम निकालेंगे तो डायरेक्ट ये तीसरा स्टेप है, केस थर्ड, ये केस फर्स्ट लिख दो, ये केस सेकंड लिख दो और ये केस थर्ड लिख दो। तो इसमें इक्वल टू वाला कोई भी फंक्शन नहीं दे रखा हमें, ठीक है। तो अगर निकालना ना भी चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू अगर यहाँ लगा होता तो मैं ये फंक्शन ले लेता, या यहाँ लगा रहता तो मैं ये फंक्शन ले लेता, लेकिन यहाँ इक्वल टू कहीं है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप मान लिया रफली इसे लो या इसे लो, लेके देखते हैं। मतलब मैंने फंक्शन ऊपर वाला ले लिया एफ एक्स प्लस टू और मुझे एफ जीरो निकालना है, तो आप देखोगे क्या वैल्यू आएगी, टू ही आएगी। अगर मैं इसे भी ले लूंगा तो भी टू ही आएगी। तो इन दिस वे वी कैन से कि तीनों केस इक्वल है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जो फंक्शन है बच्चों ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये आपका आंसर आ गया कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये आप कॉपी करिए, ये हो गया है आपका एग्जाम्पल 12। आगे करेंगे फिर, कॉपी कर लो आराम से। चलिए हो गया होगा। ये हो गया था आपका एग्जाम्पल 12 हो गया था। अब आएगा एग्जाम्पल 13। इसे भी रब कर देता हूं। आगे देखिएगा एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 13 में फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और एक्स स्क्वायर है। ये बता रखा कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लोगे तो ये फंक्शन लीजिए, और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो ये फंक्शन लीजिए, और इसकी आपको क्या करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, कुछ नहीं है, कि बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, 2-4 बार लिख के देखो, प्रैक्टिस हो जाएगी, और देख लो कि हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और इक्वल नहीं आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, फिर मेन फॉर्मूला लिखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू fc, fx इज इक्वल टू fc, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है कैसे है। तो इसमें जब आगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बच्चों तो देखिएगा, एक मिनट ज़्यादा शोर हो रहा है थोड़ा सा। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू किस पे चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, तो ये जीरो हो गया।
प्लस, और फिर हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा बच्चों, बताइए कौन सा लिया जाएगा, जो ग्रेटर वाला फंक्शन है। तो ग्रेटर वाला फंक्शन कौन सा है, एक्स है, तो ये फंक्शन लिया जाएगा एक्स। तो इसकी जगह हमने क्या लिख लिया है, एक्स लिख लिया है, फिर इसकी वैल्यू रख दीजिए और ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। एक मिनट जरा मैं गेट बंद कर रहा हूँ, शोर ज्यादा आ रहा है। हाँ बेटा, तो मैं कह रहा था कि राइट हैंड लिमिट, कुछ आवाज हो रही थी तो थोड़ा गेट बंद करके आया हूँ मैं। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने क्या करा था, ग्रेटर वाला फंक्शन ले लिया था, तो उसकी वैल्यू रख दी, तो हमारा क्या आंसर आ गया, 0 आ गई। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकल गई। उसके बाद अब लेफ्ट हैंड निकालेंगे, फिर मेन फॉर्म में लिखे लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। फिर सी पे चेक करना है, तो सी हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है बच्चों, ये रहा 0, ठीक। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, लेस देन वाला। तो लेस देन वाला फंक्शन क्या है बच्चों, हमारा एक्स स्क्वायर है, तो ये रख दिया। और जब इसकी जगह हम 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर भी क्या हो गया, 0 हो गया। आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया केस फर्स्ट, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, ये हो गया केस सेकंड। अब निकालेंगे केस थर्ड। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल ना आते तो मुझे शायद थर्ड केस निकालने की जरूरत नहीं थी। तो केस थर्ड में आप देखेंगे इस बार इसमें इक्वल टू वाला ले रहा है, यानी कि जहां x इज इक्वल टू 0 है, ग्रेटर पे भी चेक कर लिया, लेस पे भी चेक कर लिया, इक्वल रह रहा है, तो फंक्शन कौन सा लेना है हमें, x। तो एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या ले लिया, x ले लिया। तो जब इस पे वैल्यू रखेंगे f0 तो क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों से जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन f0, तीनों ही इक्वल है। सो फंक्शन क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक, बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, कोई बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, एक बस सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में करते रहिए और फंक्शन को चेक करते रहिए कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बेटर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट करेंगे फिर। आगे देखिए एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 40 में लिखा हुआ है शो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्या लिखा हुआ है, शो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, कोई फंक्शन नहीं दे रखा, एक स्टेटमेंट दे रखा है और इसी से आपको कह दिया गया है कि आप इसे करिएगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो पहले तो हमें ये समझना है कि पोलिनोमियल क्या होता है। हालांकि सभी जानते होंगे कि ये 9th-10th की बात है। पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो वेरिएबल भी हो जिसमें और कांस्टेंट भी हो। जैसे हम इक्वेशन जानते हैं, जैसे 2x + 3 है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जो x है ये वेरिएबल है और जो 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूंगा कुछ ऐसे लिख दूं, शायद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है। या आप क्यूबिक इक्वेशन लिख लो, पावर 4 में लिख लो। तो ये जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, पोलिनोमियल होते हैं। तो पहले तो हमने ये बात क्लियर कर ली
कि पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अब अगर मान लिया एग्जाम्पल देके मुझे समझाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनमें से कोई पोलिनोमियल मान लो अपने पास से और फिर उसमें निकाल के दिखा दो, वो भी एक सही तरीका है। चलिए पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही पोलिनोमियल मान लिया छोटा सा, तो मैंने फंक्शन बना लिया कि एफ एक्स क्या है, 2x+3 है। अब जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था, तो पहले मैंने एज ए स्टूडेंट वहाँ समझाया, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट मैंने लिखा अपनी कॉपी में कि भाई ये पोलिनोमियल होता है। और फिर मैं और अच्छा अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर लिया मैंने, क्या, पोलिनोमियल का। अब मुझे इसे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो फिर फार्मूला लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, जो हमारा मेन फार्मूला है। तो लिमिट x टेंड्स टू c, क्योंकि इस बार हमारे पास लिमिट तो है नहीं, तो c की जगह हम कोई वैल्यू तो रख नहीं सकते, तो वो रख दीजिए। और फंक्शन यहाँ रख देंगे क्या, 2x+3। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करा था हमने, जो भी एग्जाम्पल होगा 6, 7, 8 आप चेक कर लीजिएगा, अभी करा था। तो ऐसे यहाँ c रख देंगे 2c+3 और बस यहीं छोड़ देंगे और लिख देंगे द गिवन क्वेश्चन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। बस, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसा हम इसे कर सकते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में दे रखा है, उन्होंने ऐसे नहीं समझा रखा, उन्होंने क्या रखा है कि जितने भी पोलिनोमियल हैं, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे वो क्यूबिक इक्वेशन हो, वे हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होंगे फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। और ऐसा लिख के 2-3-4 लाइन की लैंग्वेज लिख रखी है और द एंड। ठीक है, आपको जो इजी लगे, जैसे इजी लगे वैसे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम्पल 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 14 क्वेश्चन करा चुका हूँ, एग्जाम्पल करा रहा हूँ अभी, खैर उनमें सबसे इंप्रेसिव क्वेश्चन ये है जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी आएगा आपको, एनडीए वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, आप जितने भी दोगे जहां भी टेक्निकल मैथ की जरूरत पड़ती है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जब एक टेक्निकल मैथ्स मेरे मुंह से निकल पड़ा है। मैथमेटिक्स जो है मेरे हिसाब से 3 तरह का होता है। एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस मैथमेटिक्स, एक होता है टेक्निकल मैथमेटिक्स। तो अर्थमेटिक तो आप जानते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है मोस्टली, कुछ को छोड़कर सब में आता है। फिर एक बहुत फेवरेट एग्जाम है एसएससी, उसमें अर्थमेटिक के साथ साथ क्या आता है, एडवांस मैथ्स भी आता है। तो उसमें कुछ चैप्टर निकाल लिए जाते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, स्टैटिक्स है और प्रोबेबिलिटी है ना। इन चैप्टर को अर्थमेटिक के साथ जोड़ दिया जाता है। डीआई आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, है ना। तो इन्हें एसएससी में दिया जाता है। अब जो तीसरा बचा, जो एनडीए में आएगा या एयरफोर्स एक्स में ग्रुप में आएगा, जिसे हम टेक्निकल कहते हैं, तो मैं टेक्निकल मैथमेटिक्स कहता हूँ मैं, वो सब ये है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, है ना, प्रोबेबिलिटी, ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ये सब किस में आते हैं, टेक्निकल में। तो जो टेक्निकल एग्जाम है मेनली वो 2 हैं, तो एनडीए हो गया, एक एयरफोर्स एक्स हो गया। तो इनमें ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो मैं बता रहा था कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें एक फंक्शन दे रखा है बच्चों, पहले फंक्शन लिखते हैं। ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स, और इस तरह से ब्रैकेट में लिख रखा है। तो बहुत से स्टूडेंट जो फ्रेशर होते हैं वो इसे ब्रैकेट मान लेते हैं, और है भी ब्रैकेट मानना क्या, ब्रैकेट भी हम ऐसे लिखते हैं। ब्रैकेट भी 3 तरह के ही होते हैं। एक तो होते तो 4 तरह के, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। एक और होता है जिसे बार ब्रैकेट कह देते हैं, वैंक्यूलम कह देते हैं, है ना। खैर उसे छोड़िए आप। लेकिन यहाँ पे ये होता है अर्थमेटिक, यहाँ पे ये सिंपल ब्रैकेट नहीं है। तो ये है क्या, पहले तो इसे समझते हैं। इसे बोलते हैं बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि इस चैप्टर में जब कभी इस तरह से ब्रैकेट में बंद होकर आएगा, कोई वेरिएबल एक्स आ जाए या वाई आ जाए, तो ये नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब ये फंक्शन दे रखा है आपको एग्जाम्पल 15 में, और कहा है कि भैया कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए कि भैया कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, ये चेक करना है। तो फिलहाल अब पहले इस फंक्शन को समझना पड़ेगा ना कि ये फंक्शन है क्या। तो इसका नाम तो हमने पता कर लिया, अब इस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है, पहले इस फंक्शन को समझा दूं मैं थोड़ा सा साइड में ना, फिर हम करेंगे जो हमें करना हो।
इसमें कहा गया है कि जब भी एक ग्रेटर देन इंटीजर फंक्शन आए कि जो x की जो वैल्यू होगी वो या तो x होगी या लेस देन x होगी। भाई ये बात ध्यान रखना, मतलब x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए x से ग्रेटर नहीं हो सकती, या तो x के बराबर हो सकती है या x से कम हो सकती है, लेकिन नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इस चीज को और भी मैं डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूरा समझाना पड़ेगा, उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा जो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनता है, आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं क्योंकि मुझे क्वेश्चन करना है, इसे बाकी फिर किसी और पीरियड में आपको समझाऊंगा या कहीं ना कहीं अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। तो ये थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। ठीक, अब कैसे हम इसकी वैल्यू लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान ले कोई फंक्शन आपका x माइनस आर आ गया या कोई फंक्शन आपका x प्लस आर आ गया, थोड़ा समझा ही रहूंगा मैं भी, बाद में स्टार्ट करूंगा। तो अगर ये x प्लस आर आ रहा है तो अभी मैंने कहा कि x से तो बड़ी वैल्यू हो ही नहीं सकती, तो जहां है पॉजिटिव का निशान है वहां तो इसकी वैल्यू सिंपल यही x ही रह जाएगी। ठीक है, लेकिन जहां माइनस का निशान है वो इससे कम लेना है आपको, ये बात आप समझने का प्रयास करें। यानी कि x की वैल्यू बच्चों या तो x आएगी या x से कम आएगी, x से ज्यादा तो कभी आ नहीं सकती, मतलब x प्लस वन तो नहीं हो सकता इस फंक्शन में। तो जहां प्लस का निशान है उसे तो आप ये ले लीजिए और जहां माइनस का है वो इससे एक कम ले लीजिए। ठीक, इस तरह से फंक्शन जो है आपका क्या करता है, बिहेव करता है। और अब आगे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, तो मैं रब कर लेता हूं पहले। इतना ऐसे कॉपी कर लो। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर वही केस फर्स्ट केस सेकंड लेंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। तो पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। अभी मैंने ये समझाया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, बस मैंने अभी ये समझाया, मैंने अभी इसकी कंटिन्यूटी चेक नहीं करी। तो अब केस फर्स्ट लेते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट। तो फॉर्मूला लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, अभी मैं एनसीईआरटी का जो फॉर्मेट है वही कर रहा हूँ, बीच बीच में भी दूसरा मेथड भी देता रहूंगा आपको। ठीक, अब इसमें शुरुआत करिए लिमिट x टेंड्स टू। अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन तो सिर्फ हमें ये दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, तो अब मैं राइट हैंड लिमिट ले रहा हूँ। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब मैं पॉजिटिव वाला फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक, तो अगर मान लिया, क्योंकि फंक्शन हमारा क्या है, पहले तो मैं फंक्शन लिख लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इससे आगे जब मैं इसे करूंगा तो राइट हैंड लिमिट में ले लेता हूँ पॉजिटिव वाला केस, दैट मीन्स x प्लस आर। ठीक है, r कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 0.2, 0.3, वो यहाँ डिफाइन नहीं है तो मैं इसलिए r लिख रहा हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, और ये चल रहा है आपका c प्लस चल रहा है आपका, और जिस पे मुझे चेक करना वो है नहीं, तो नॉर्मली मैं ऐसे क्या लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा बच्चों, c प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइए सीधा। अगर मैं c प्लस आर लूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों बताइए, इसकी वैल्यू आ जाएगी c। कैसे आ जाएगी c, इससे कि अगर x प्लस आर है तो क्या आया था, x आया था, तो c प्लस आर है तो क्या आ जाएगा c। अब ये ब्रैकेट नहीं लगाना क्योंकि वो फंक्शन सोल्व हो चुका है। ठीक, ये हमारी आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब निकालेंगे केस सेकंड। सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, है ना, हमें वो समझना है जो इजी हो, जो हमारी अप्रोच में और हमारे इजी समझ में आ जाए, हमें उस पर क्लिक करना है। तो केस सेकंड क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। एनसीईआरटी में लैंग्वेज वगैरह ज्यादा लिखी जाती है तो उसे स्टूडेंट समझ नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा ऐसा समझाया जा रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ सी आ गया। ये हमारा मेन फार्मूला हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। फिर शुरू करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस,
अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो हम फंक्शन कौन सा लेंगे, नेगेटिव वाला फंक्शन ले लेंगे। तो एफ एक्स की जगह पहले तो मुझे मेन फंक्शन लिखना है अपना। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस की जगह क्या ले लेंगे, एक्स माइनस आर ले लेंगे, ठीक। और इसकी वैल्यू रखी है तो क्या हो गया बच्चों, सी माइनस आर। अब सी माइनस आर जो है इसके अकॉर्डिंग हो गया, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, सी माइनस वन। जैसे यहाँ एक्स की क्या हो गई थी, एक्स माइनस वन। तो आपको आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही, एक है सी और एक है सी माइनस वन। बस यही लिख दीजिए, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो क्योंकि ये इसमें थोड़ा वैल्यूज वगैरह नहीं थी, फंक्शन डिफाइन नहीं थे, सी भी नहीं था, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। बाकी आप इस तरह से कर सकते हैं। और ये फंक्शन हमेशा ही क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, कभी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 15। उसके बाद एग्जाम्पल 16 दे रखा है, एग्जाम्पल 17 दे रखा है। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, हालांकि ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको, कोई बार बार मुझे वही लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल 16 दे रखा है कि प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहे, जिनमें न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो। तो सीधी सी बात है, कोई भी आप फंक्शन बना लो अपने हिसाब से। जैसे हमने अभी इससे पहले वाला एग्जाम्पल लिया था वो पोलिनोमियल वाला, तो वहां हमने दो एग्जाम्पल लिए थे, तो लीनियर एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर लेके फिर कर दिया था। तो कोई भी फ्रैक्शन ले लो आप, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन ले लो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। बाकी ऐसे इंपॉर्टेंट ना ही क्वेश्चन ये है, बाकी समझने और समझाने के लिए कि भाई एग्जाम्पल 16 भी दे रखा है 17 भी दे रखा है, तो मैं इसे समझा रहा हूँ आपको। ये आपने उतार लिया होगा, चलो उतार लो इसे, इधर वाला पार्ट उतार लो तो उतार लिया होगा। यही आ जाएगा ये, करिए। तो एग्जाम्पल 16 में दे रखा है, ये कहा गया है कि प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो बस एक नाम दे दिया रेशनल फंक्शन, अब इसे हमें चेक करना है। तो जैसे भी वो था पोलिनोमियल वाला, अब कोई भी रेशनल फंक्शन अपने पास है, मान लो, मान लिया ये, मान लिया एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये बन गया रेशनल फंक्शन। न्यूमरेटर भी आ गया, डिनोमिनेटर भी आ गया। तो वही लिमिट एक्स टेंस टू, फॉर्मेलिटी सी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, जो हम कर चुके हैं पहले, तो कोई नई बात तो है नहीं इसमें। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स क्या है आपका, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू रख दीजिए सी अपॉन सी प्लस वन, और बस यही छोड़ दीजिए, कह दीजिए कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल 16 है। एग्जाम्पल 17 में क्या क्या रखा है, साइन फंक्शन क्या रखा है। एग्जाम्पल 18 में क्या क्या रखा है, tan x क्या रखा है, ठीक। तो 18 और 19 चलो बाद में समझा दूंगा, अगले पीरियड में समझा दूंगा क्योंकि इसका टाइम हो गया है। तो अभी आपके जो है 17 16 तक हो गया आई थिंक, हाँ एग्जाम्पल 16 तक हो गए आपके। अब अगले पीरियड जो होगा उसमें आपके 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये भी हो जाएंगे और एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। चलिए बेटा आज इतने रहने देते हैं, बाकी आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।